नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। शायद आप लोगों को कभी ये ऐसा लगता होगा कि सती साधना की शुरुआत कहाँ से करेंगे। इतनी सारी बातें हम करते हैं, इतना कुछ हम इतनी कुछ हम चर्चा करते हैं, लेकिन सती की जागृति की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। आनापान से। हाँ सर, मुझे लगता था, हाँ लेकिन हाँ, थोड़ा मामा जी ने थोड़ा क्लियर कर दिया मुझे। मामा जी ने क्या क्लियर किया? क्लियर किया उन्होंने हैं? बताया कि सती साधना के बैठ के मैं सोचूं का एक जगह बैठ जाऊं और साधना करते बैठूं, ऐसे नहीं है। बराबर उन्होंने क्लियर किया। मैं आगे आपको एक मेरा स्वानुभव बताऊंगा। अच्छा देवटे सर, आपको लगता है कि आनापान सती से शुरुआत होनी चाहिए? श्वास का अनुभव महसूस करते करते तो सीधी सांस से शुरुआत हो सकती है क्या? आनापान सती की शुरुआत या सती साधना की शुरुआत कहाँ से करेंगे, ऐसा प्रश्न है। चर्चा के लिए मुद्दा है, प्रश्न नहीं है ये। चर्चा के बराबर। लिए मुद्दा है कि शुरुआत कहाँ से करेंगे। आपको साइकिल सीखनी है तो आप शुरुआत कहाँ से करेंगे? सभी लोग बोल सकते हैं, अनिल गायकवाड़, संदीप त्रिभुवन सर, विशाल कस्बे, माने मैडम भी आई है। हाँ, सर पहले साइकिल पर बैठने की कोशिश करेंगे, पैडल एकदम मारने की कोशिश करेंगे। एकदम साइकिल लेंगे और उस पर बैठेंगे क्या? हाँ, पहले तो सोचेंगे कैसे चलाऊं, साइकिल कैसे चलाऊं, कैसे बैलेंस करना है। एकदम साइकिल लेंगे और बैठेंगे उसके ऊपर, ऐसा? कुछ कुछ लोग वैसे भी करते हैं सर, कुछ लोग वैसे भी करते हैं। ऐसा ऐसा कोई है क्या? चलो मुझे अभी अभी मेरे मेरे अभी मन में आया। हेलो, कहाँ हाँ जहाँ सर शोर है सर वहाँ अपना माइक बंद रखिए। पहले साइकिल हाथ में पकड़ेंगे, फिर पैडल पर पैर रखेंगे। हाँ वही तो मतलब, पहले साइकिल लेंगे। साइकिल सीखनी है तो पहले साइकिल लेंगे, अगर हमारे पास नहीं तो कहीं से लेंगे, लाएंगे। या पहले किराए पर मिलती थी, या किराए से ले आएंगे। या आपके पास बहुत पैसे है तो आप एकदम साइकिल खरीद लेंगे। मैं मोटरसाइकिल की बात नहीं कर रहा, अभी मैं साइकिल की बात कर रहा हूँ। बराबर। हाँ, तो आप क्या करेंगे, एकदम साइकिल लेंगे और उस पर बैठेंगे, ऐसा करेंगे क्या? मित्र की साइकिल मिलती है। किस तरह की? मित्र मित्र। हाँ मित्र की साइकिल, हाँ ठीक है, लेकिन साइकिल कहाँ से लाएंगे वो अलग बात है। अलग बात। तो किराए से लाएंगे, मित्र से लाएंगे, या सीधा खरीदी करेंगे, या आपके पास पड़ी होगी उसे हाथ में लेंगे, लेकिन एकदम साइकिल सीखेंगे क्या? एकदम साइकिल साइकिल पर एकदम बैठेंगे क्या आप? नहीं बैठ सकते। पहला पैडल तो पे पाँव रख के हम हाँ, एक मिनट, एक माने मैडम क्या कह रही है? हाँ
एकदम तो नहीं बैठ सकते अपन। हेलो। हेलो। हाँ, जिनके घर में ज्यादा आवाज है वो अपना माइक म्यूट रखेंगे, जब बोलना है तभी अपना माइक ओपन करेंगे। हाँ, माने माने मैडम अभी बोल रही है, बोलिए मैडम। हाँ, तो पहला तो साइकिल लेंगे, अच्छा है। एकदम बैठेंगे नहीं उसके ऊपर, पहला चलाएंगे, उसका कैसा सब है साइकिल का कंडीशन देखेंगे, फिर धीरे धीरे चलाते चलाते आगे जाएंगे और थोड़ा पेडल मारेंगे, फिर अच्छा, मतलब बैलेंस है क्या, बैलेंस आता है क्या देखेंगे। ओके, तो एकदम मतलब साइकिल ही लेंगे, हाथ में साइकिल लेंगे। जब आपको सीखना है तो एकदम साइकिल हाथ में लेंगे और शुरू करेंगे। ये सही है क्या? आपको क्या लगता है संतोष सर? संतोष सर, आपको क्या लगता है, क्या करेंगे साइकिल सीखने वैसे तो? सीखने तो वही साइकिल कहाँ से मिलती वो देखेंगे। अच्छा, साइकिल। उसके बाद में ट्राई करेंगे। अच्छा, साइकिल पैडल से, साइकिल कहाँ हाँ, से मिलती है चलते वो पहले चलते। देखेंगे और फिर साइकिल लेंगे। ओके। हाँ संदीप सर, आपको क्या लगता है? हाँ। त्रिभुवन सर? हाँ सर, साइकिल लेके ट्राई करेंगे सर। अच्छा, साइकिल लेंगे और शुरू करेंगे। हाँ हाँ हाँ। मस्के, अशोक मस्के जी? और मन हेलो। में निश्चय भी करेंगे कि साइकिल मुझे सीखनी है। थोड़ा कितना थोड़ा भी इधर आ गई मैडम, माने मैडम इधर आ गई थोड़ी। हाँ, कितना भी एक एक गिरने दो, कितना भी कुछ होने दो, मेरे को सीखना है ये। अच्छा, ओके। अशोक मस्के, आपको क्या लगता है, आपको साइकिल सीखनी है, कहाँ से शुरुआत करेंगे? हेलो सर। हाँ। मैं सर लेट ज्वाइन हुआ। नहीं नहीं, अभी एक सवाल है, तुमने चलिए कोई। क्वेश्चन पूछा नहीं, कुछ कुछ लेट नहीं, कुछ नहीं, सही समय पर आए आप। एक सवाल है, आपको अरे तो साइकिल सीखनी है, हाँ, साइकिल चलाना सीखनी है, तो आप कहाँ से शुरुआत करेंगे, ऐसा सवाल है। पहला संकल्प करेंगे। संकल्प करेंगे मतलब क्या करेंगे? साइकिल सीखनी है, दृढ़ निश्चय। फिर बाद में आगे का करेंगे ना। लेनी है, सीखनी है, पहला मन में तो विचार आना चाहिए ना, सीखनी है। तो जब तक आपके मन में वो विचार नहीं आता कि मुझे साइकिल सीखनी है, और सचमुच विचार नहीं आता, मराठी में खरोखर सचमुच विचार नहीं आता, सचमुच आप नहीं सोचते, या भी अच्छा शब्द इस्तेमाल किया अशोक ने, संकल्प करते, या माने मैडम ने भी अच्छा शब्द इस्तेमाल किया है। हाँ। हाँ, क्या कहा माने मैडम आपने? इच्छा। हाँ। इच्छा होनी हाँ, चाहिए। इच्छा होनी चाहिए, संकल्प होना चाहिए। मतलब पहले आपके मन में जब तक अच्छी तरह से नहीं आता, वो जब तक आपको सचमुच सीखनी है, नहीं तो कई बार लगता है मुझे साइकिल सीखनी चाहिए, सर मुझे साइकिल आनी चाहिए, मुझे सर साइकिल आनी चाहिए, ऐसा कई बार हम पहले सोचते हैं, लेकिन वो इच्छा नहीं होती। या जैसे विशाल ने कहा, वो दृढ़ निश्चय नहीं बनता, या अशोक मस्की ने कहा वो संकल्प नहीं बनता। तो कोई भी बात शुरू करने के पहले वो मन में अच्छी तरह से आनी चाहिए, मतलब वो इच्छा बननी चाहिए, संकल्प बनना चाहिए, वो दिल से लगना चाहिए, मनापासून वाटलं पाहिजे। एखादी गोष्ट करायची असेल, अगर कोई बात करनी है, तो आपको अंदर से लगना चाहिए, मन से लगना चाहिए, सचमुच मुझे साइकिल सीखनी है,
तो खाली आप साइकिल हाथ में लेंगे। खाली सोचने से और संकल्प करने से सर कुछ नहीं होगा, कृति करना चाहिए। वो बात की बात है। हाँ जब मन में आता है, सचमुच मन में आता है, दिल में आता है, इच्छा बनती है, संकल्प बनता है, तब आप साइकिल हाथ में लेंगे। नहीं तो कई बार सोचते हैं, केवल सोचते हैं नहीं नहीं मैं साइकिल सीखनी चाहिए, इतने सारे लोग साइकिल चलाते हैं, अपना बैलेंस करते हैं, और उससे टाइम भी बहुत बचता है, तो साइकिल सीखनी चाहिए, ये जरूरी है। साइकिल सेहत के लिए भी अच्छी है, तो साइकिल सीखनी चाहिए। ऐसे कई कई तरीके के विचार मन में आते हैं और आपका संकल्प बनता है कि साइकिल सीखनी है, तभी आप साइकिल को आ, हासिल करेंगे। कहीं से लेंगे, मित्र से लेंगे, किराए से लेंगे, या खरीद लेंगे, और फिर उसके बाद आप शुरू करेंगे। अब कभी कभी क्या होता है, संकल्प भी बनता है, लेकिन वो संकल्प एक्शन में नहीं उतरता। केवल संकल्प के मुताबिक बोलना होता है, संकल्प के मुताबिक केवल बोलना होता है, लेकिन वो एक्शन में नहीं उतरता, कृति में कृति नहीं में उतरता। बराबर। तो कृति में नहीं उतरता, तो कभी कभी कृति में उतरता है, लेकिन उसके साथ एक रूप नहीं होते हैं। उसके लिए प्रयास नहीं चल होता का पर्याप्त मात्रा में। पुरेसे प्रयत्न जलापन म्हणतो ना, तो पर्याप्त मात्रा में प्रयास नहीं होता, इसलिए वो काम कभी भी पूरा नहीं होता। कोई मुझे बताएगा कि हमने हमने इसमें क्या देखा है? ये आपने कभी सुना है क्या? इस तरीके की बातें हमने किसी दूसरे संदर्भ में सुनी है क्या? मन में आना चाहिए, संकल्प बनना चाहिए, केवल बोलना नहीं चाहिए, कृति में आना चाहिए, प्रयास करने चाहिए, तब कोई बात बनती है, होती है, उसका रिजल्ट मिलता है, परिणाम मिलता है, वो होता है। इनडायरेक्टली हम अष्टांग मार्ग की तरह बात कर रहे हैं। तो अब ये यही बात हम अभी साइकिल की बात छोड़ेंगे, अभी सती की बात करेंगे, जागृति की बात करेंगे। जागृति की साधना, सती की साधना, जैसे कि हम कहते हैं कि जागृति यानी जिंदापन है, जीवन को महसूस करने की साधना है। अपमादो अमत पदंग, पमादो मच्छुनो पदंग। कल हमने देखा कि जागृति जो है, सती जो है, आत्मभान जो है, अपमाद जो है, वो जिंदापन है, जिंदा अवस्था है। जो जागृत नहीं है वो मृतवत है, वो मरे हुए के समान है। अपमादो अमत पदंग, पमादो मच्छुनो पदंग। पमाद मतलब, प्रमाद मतलब अजागृत अवस्था, वो मृत्यु के समान है। तो सती सती साधना, जागृति की साधना मतलब जिंदा व्यक्ति का लक्षण है, वो जीवंत व्यक्ति का लक्षण है, या जीवन के साथ संपर्क में आने की साधना है। तो सती की साधना कभी एकदम शुरू नहीं होगी, चलो आनापान सती पर आएंगे और शुरू हो जाएगी, नहीं। सती की साधना, जागृति की साधना क्यों करनी है, ये बात पहले समझ में आनी चाहिए। वो संकल्प बनना चाहिए, लेकिन संकल्प बनने के पहले
वो बात आपके दृष्टि में आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, और अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए कि ये सब क्यों करना है, सती जागृति का क्या फायदा है, इससे क्या लाभ है। इसलिए अभी हम इतनी इतनी इतने सेशन ले रहे हैं, इसमें इतने सत्र सत्र ले रहे हैं, इतनी बातें कर रहे हैं इस पर, इसके ऊपर इतना विश्लेषण हो गया है, मेरे ख्याल से 1 साल से चल रहा है ये। लेकिन अभी सती का जागृति का महत्व समझ में आ रहा है क्या? अगर नहीं आ रहा है तो आप सती साधना नहीं कर सकते, शुरुआत भी नहीं कर सकते। भले आप आनापान सती से शुरुआत करेंगे, लेकिन क्यों देखनी है? शरीर सांस लेता है, शरीर सांस छोड़ता है, इसका भान, इसकी जागृति, इसकी सती क्यों देखनी है? चलो शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि ये काया आन करती है, काया अपान करती है। शरीर सांस नैसर्गिक रूप से शरीर सांस अंदर लेता है, नैसर्गिक रूप से शरीर सांस बाहर छोड़ता है। पेट के अंदर, नाभि के पीछे, छाती और पेट को डिवाइड करने वाला, विभक्त करने वाला जो श्वास पटल है, उसकी मूवमेंट देखते हैं, या छाती पीठ इसका आकुंचन प्रसरण देखते हैं। ये जो धड़ है, ये कंधों से लेकर कमर तक का ये हिस्सा आकुंचन प्रसरण करता है। वो जो अंदर मूवमेंट चल रही है, जो आन कर रही है, अपान कर रही है, सांस अंदर ले रही है, सांस बाहर छोड़ रही है, ये जैसे आपको बताया जाता है आप कर भी सकते हैं, शुरुआत भी कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये समझ में नहीं आता कि ये क्यों करना है, इससे क्या लाभ है, क्यों कनेक्ट होना है अपने आप में, क्यों आन को देखना है, अपान को देखना है, क्यों आन अपान की हलचलों को देखना है, क्यों ये काया सांस अंदर ले रही है, काया सांस बाहर छोड़ रही है, इस क्षण में, अभी वर्तमान में ये जो हो रहा है, इसे क्यों जागृति के साथ महसूस करना है। इसका मकसद, इसका मकसद, इसका उद्देश्य, कारण जब तक समझ में नहीं आता तब तक कार्य नहीं होता। क्यों करना है ये समझ में आना चाहिए। जीवन का अस्तित्व का जो समस्या है वो सुलझाने के लिए वो सुलझाने के लिए जागृति की साधना करनी है। नहीं चाहिए। क्योंकि यातनाएं जो है, दुख जो है, भय जो है, अकेलापन जो है, विविध समस्या है। डिप्रेशन है, नींद नहीं आ रही है, अस्वस्थता है, मन का विचलन है, मन एकाग्र नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही रहा है, काया में, शरीर में, मन में, चित्त में कुछ ना कुछ विचलित विचलित करने वाला कुछ ना कुछ हो ही रहा है, हरदम, अक्सर, हर क्षण में कुछ ना कुछ हो ही रहा है। जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, व्याधि दुख है। जैसे अभी मैंने वैक्सीन लिया है, अभी थोड़ा 1-2 घंटे थोड़ा बुखार था,
थोड़ा शरीर में दर्द था, अब भी है थोड़ा, कुछ ना कुछ हो रहा है। भय है, मृत्यु का भय है। जो नजदीक के लोग हैं, प्रिय लोग हैं, वो चले जाते हैं। अप्रिय लोग, वस्तुएं, परिस्थिति आती है, अप्रिय परिस्थिति, अप्रिय लोग जो नहीं चाहिए वो हो जाता है। तो मन को विचलित करने वाले सैकड़ों विषय है, इसलिए मन कभी स्थिर नहीं रहता, मन हमेशा विचलित रहता है। अब इसका क्या करेंगे? ये समस्या सुलझानी चाहिए, ये जिसके समझ में आता है। और सती का मार्ग उसके लिए एक मार्ग है, ये जिसके समझ में आता है। जागृति का मार्ग उसके लिए एक उपाय है, ये जिसके समझ में आता है वो इसके आधार से प्रयास शुरू करेगा, प्रयत्न शुरू करेगा, व्यायाम शुरू करेगा, साधना शुरू करेगा। और फिर आप आनापान जैसी साधना में अपने आप को एकरूप करने की कोशिश करेंगे। कि ये शरीर आन करता है, अपान करता है, शरीर सांस अंदर लेता है, शरीर सांस बाहर लेता छोड़ता है, किस तरह से ले रहा है ये देख रहे हैं। सांस छोटा है तो छोटा है महसूस कर रहे हैं, बड़ा है तो बड़ा है महसूस कर रहे हैं। लेकिन ये सबका मतलब एक ही है, कनेक्ट हो जाना है, कनेक्ट, अपने आप से जुड़ जाना है, अपने आप से जुड़ जाना है। जुड़ने के बाद जो महसूस होता है उसमें वो छोटा बड़ा दीर्घ ह्रस्व, वो बात की बात है, पहले जुड़ने की बात है, कनेक्ट होने की बात है। क्या हो रहा है और कैसा हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या क्या चल रहा है, कहाँ कहाँ क्या क्या महसूस हो रहा है। इसकी सती सती साधना करनी है, जागृति मुझे सीखनी है, सती सीखनी है, तभी आप आनापान सती का विचार करेंगे या काया का विचार करेंगे, काया आनापान का विचार करेंगे, उसका महत्व समझ में आने के बाद। हाँ, बहुत अच्छी बात है कि सांस के आधार से हम अपने आप से जुड़ जाते हैं, महत्व समझ में आने लगता है। काया आनापान के जरिए हम काया में उतर जाते हैं, कायानुसति में आते हैं, काया जिंदा है, महसूस होती है। महसूस होना मतलब सती, महसूस होना मतलब वेदनाएं महसूस होना, जिंदापन महसूस होना। ये अनुभव जैसे जैसे लेते हैं हम, वैसे वैसे उसका महत्व भी समझ में आने लगता है। और आपके शुरुआत का संकल्प दृढ़ संकल्प बनता है, सम्यक संकल्प बनता है। और आपका काम फिर आगे तेजी से जाता है। फिर आपकी साधना में आप रुचि लेने लगते हैं, श्रद्धा निर्माण होती है, रुचि लेने लगते हैं, फिर प्रयास करने लगते हैं, वीर्य, प्रयास करने लगते हैं, व्यायाम करने लगते हैं, और फिर आप आगे जाते हैं। लेकिन पहला जो चरण है, उतरने के पहले हमें ये क्यों करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये पहले हमारे मन में होना चाहिए। इसलिए हम इतनी बातें उसके ऊपर कर रहे हैं, वो एकदम होता नहीं। अभी हम साल भर से हम इस विषय पर विचार कर रहे हैं, लेकिन बहुत थोड़े लोग
अभी इस बात को समझ पा रहे हैं ऐसा मैं देख रहा हूँ। बहुत थोड़े लोगों को ये कनेक्टिविटी मिली है अपने आप से। थोड़े हैं अच्छी बात है, जितने हैं उतने, जो जो लोग प्रयास कर रहे हैं समझ बूझ कर, सोच समझ कर प्रयास कर रहे हैं। प्रयास प्रयास केवल ऐसे नहीं चलो मन में आया और कर दिया, इसको प्रयास, इसको व्यायाम नहीं कहते। सोच समझ कर सम्यक दृष्टि के साथ संकल्प करके उसके बारे में भी सोच विचार या वाणी बोलना, फिर कर्मांत यानी एक्शन में उतरना, कृति में उतरना, वो करने की कोशिश करना, वो अपने अपने जीवन का अंग बनना चाहिए। आजीविका मतलब अपने जीवन का वो अंग बनता है, अपने जीवन का वो अंग बनता है। आजीविका मतलब केवल पैसा कमाने का उद्योग, वो काम नहीं है। वो उसमें एक है। आजीविका में उपजीविका आती है। आजीविका यानी उपजीविका नहीं, केवल उपजीविका एक आजीविका का अंग है। लेकिन आजीविका का मतलब जैसे बाबा साहब ने उसको लाइफस्टाइल कहा है, जीवन शैली, जीवन जीने का तरीका। अभी यहाँ सती के संदर्भ में हम ऐसा कहेंगे कि जागृति की साधना, सती की साधना, अपमाद की साधना, ये हमारे जीवन शैली का, जीवन जीने का एक अंग बनना चाहिए, आजीविका बननी चाहिए, जीवन जीने का ढंग। और फिर उसके बाद आप व्यायाम, प्रयास कर सकते हैं। जब तक हमारे जीवन का वो हिस्सा नहीं बनता, अंग नहीं बनता, तब तक व्यायाम नहीं होता, तब तक प्रयास नहीं होते। इसलिए सम्यक आजीविका के बाद सम्यक व्यायाम आता है। और जिसको लेकर व्यायाम करना है, प्रयास करने हैं, साधना करनी है, उसकी उसका अच्छी तरह से भान होना चाहिए, अच्छी तरह से सती होनी चाहिए, जागृति होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, किस साधन से लेकर करना है, कब तक करना है। जब तक मुझे अपना मकसद नहीं मिलता, मुझे यातनाओं से मुक्ति नहीं मिलती, दुख से मुक्ति नहीं मिलती, तनाव से मुक्ति नहीं मिलती, जब तक मेरा भय खत्म नहीं होता, डर खत्म नहीं होता, जब तक मन का विचलन कम नहीं होता और बंद नहीं होता, जब तक परिपूर्ण दुख मुक्ति यानी समाधि नहीं मिलती, निब्बाण नहीं मिलता, तब तक मुझे करना है, तब तक ये व्यायाम जागृति पूर्वक, सती पूर्वक चलता रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। तो मुझे अ, यकीन है, आशा है, आशा नहीं यकीन है कि आपको ये बात थोड़ी और क्लियर हो गई होगी कि सती साधना किस लिए, क्यों, क्या क्या हासिल करना चाहते हैं हम। कुछ लोगों के मन में अब भी संदेह हो सकता है। कुछ लोग यहाँ अपने सेशन में कई सारे लोग आए और चले भी गए। आकर क्यों चले जाते हैं? क्योंकि ये मुद्दा क्लियर नहीं होता, इसका महत्व समझ में नहीं आता। इसलिए साधना, ये प्रैक्टिस जीवन का हिस्सा नहीं बनती, उसका महत्व समझ में नहीं आता, फिर हम छोड़ देते हैं। तो
आप लोग उसे इस अपने जीवन की समस्या सुलझाने में सती साधना अगर उपयुक्त है, ये आपके समझ में आया है, बुद्ध की ये इम्पोर्टेंट शिक्षा, मूलभूत शिक्षा अगर आपके समझ में आई है, तो इस प्रैक्टिस को कभी भी अपने आप से अलग नहीं करनी चाहिए। साधना को कभी भी अपने जीवन से अलग करना नहीं चाहिए, क्योंकि अलग किया कि हम अपने आप से अलग हो जाते हैं। जागृति का अभ्यास नहीं किया, सती का अभ्यास नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं की, साधना नहीं की अपने आप से कनेक्ट होने की, तो इसका मतलब हम अपने आप से अलग हो जाते हैं। और अपने आप से अलग होना एक मृतवत अवस्था है। इसलिए अपमादो अमत पदं पमादो मच्चुनो पदं कहा है। अपमाद की अवस्था, जागृति की, सती की अवस्था, ये जिंदापन है। और जितना प्रमाद है सती से बाहर है, जागृति से बाहर है, मतलब अपने आप से अलग है, अलिप्त है, तो वो मृतवत अवस्था है। तो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो ये शरीर, ये काया सांस अंदर ले रही है, पेट के अंदर, और वो निरंतर ये काम निरंतर शरीर करता है। हम बाकी बातें भी कर रहे हैं, लेकिन शरीर का वो काम चल रहा है। आपका वहां ध्यान हो ना हो, आप उसके प्रति जागरूक हो ना हो, सती में हो ना हो, शरीर अपना काम करते रहता है, चित्त अपना काम करते रहता है। आपको उसका होश हो ना हो, जागृति हो ना हो, काया आन करती है, काया अपान करती है। आप जागते जागते आप जागृत हो या सो रहे हो, नींद में हो, सो रहे हो या जागते हो, सांस का काम, अनापान का काम हमारी इच्छा के मुताबिक नहीं चल रहा है। वो जीवन की आवश्यकता है, शरीर की आवश्यकता है, चित्त की आवश्यकता है, जिंदा रहने के लिए उसकी आवश्यकता है। अनापान का काम निरंतर जारी रहता है, और उस प्रवाह में हमें उतरने की साधना करनी है। लेकिन जब तक हम अपने आप से कनेक्ट नहीं होते, अपने आप से जुड़ नहीं जाते, तब तक वो साधना नहीं हो सकती। और अपने आप से जुड़ने का पहला सर्वसाधारण कदम जो है वो आनापान सती का है। जनरल सर्वसाधारण ये कदम है। जैसे कि मैंने आपसे कई बार कहा है कि आनापान सती साधारण लोगों के लिए है, साधारण मतलब नॉर्मल लोगों के लिए। लेकिन किसा गौतमी या अंगुलीमाल या जो लोग बहुत ही बड़ी समस्या में थे, जो जो सांस को देखने की मनोवस्था में नहीं थे, वो किसा गौतमी क्या मतलब, उसका इकलौता बच्चा मर गया है, और वो बहुत 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 गहरे दुख में है। वो म- दुख से वो एक तरह से एकदम निष्प्राण हो गई है, मरा हुआ बच्चा हाथ में है। और प्रश्न है कि इसको कौन, ये क्यों मरा है, मुझे जिंदा चाहिए, मतलब डेड। वो जो मृतदेह जो है वो हाथ में लेकर वो बुद्ध के पास आती है। सवाल है, ये ऐसा क्यों हो गया? तो बुद्ध उसको आनापान सती नहीं सिखाएंगे, सिखा ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते। फिर क्या बताएंगे वो?
हम अंदाजा नहीं लगा सकते उन्होंने क्या बताया होगा, लेकिन एक बात जरूर बताई होगी, उसे जीवन के प्रति अपने आप में उन्होंने खिसा गौतमी को जागृत किया। अंतर्भान, अंतर जागृति, सती, जागृत किया। जागृत किया, फिर बताया कि मृत्यु जीवन का हिस्सा है। मृत्यु जीवन का हिस्सा है। मृत्यु क्यों है? क्योंकि जन्म लिया है। जो भी बताया होगा, जैसे भी बताया होगा, मृत्यु क्यों आती है? क्योंकि जन्म लिया है। जहां जन्म है वहां मृत्यु है। तो तुम्हारी बेटे बेटे को मृत्यु आ गई तो कभी ना कभी तो है, होना ही है। तुम भी कभी ना कभी चल बसोगी, मर जाओगी। मरण आएगा, कभी भी आ सकता है, हर एक को आता है। तो जिस तरह से भी बुद्ध ने उनको बताया होगा, वो जाग गई, वो सती में आ गई, जीवन के संपर्क में आ गई। और उसका परिणाम ये हुआ, उसने बच्चे की मृत्यु स्वीकार की, जो उसे स्वीकार नहीं था। मरना नहीं चाहिए। जाग जाती है तो समझ में आता है, ऐसा ही है, जीवन ऐसा ही है। तो यहाँ आनापानसती काम नहीं करेगी। यहाँ सीधा जागरूक होने की बात है। उन्हें जागृति, जागृत। गौतम बुद्ध ने जीवन का अंतिम सत्य बताया। जीवन, एक मिनट सर, बीच में नहीं बोलेंगे सर अभी। अच्छा ठीक है। ये जागृति का जो मुद्दा है, ये बहुत बहुत ही एक क्षण में समझ में आने वाला भी मुद्दा है। जो अपने आप से जिस क्षण आप जुड़ जाएंगे, जैसे कि अभी किसा गौतमी का वो बच्चा है, वो उसके लिए वो बहुत गंभीर क्षण है। वो अंतर्मुख है, इसलिए वो बुद्ध ने बताते ही वो एक क्षण में जागरूक हो जाती, क्षण में। तो ये जो क्षण जो है, जागृति का क्षण जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे हमने कल परसों कहा कि स्कूल मास्टर, टीचर अपने क्लास में आते हैं, वहाँ 40-50 बच्चे बैठे हैं और शोर कर रहे हैं। टीचर आते हैं और अपना डस्टर टेबल पर पटकते हैं, शांत हो जाओ। पूरा क्लास शांत हो जाता है एक क्षण में। या कोर्ट के जज जो आते हैं और अपना जो वो है वो पटकते हैं, वो क्या कहते हैं उसे, हाँ, वो जो है वो डंडा, वो पटक, क्या कहते हैं उसे? हथौड़ा। नहीं, हथौड़ा, हथौड़ा नहीं है वो, उसे दूसरा शब्द होगा। हथौड़ा। हाँ ऑर्डर ऑर्डर बोलते हैं। हाँ, ऑर्डर जो कहते हैं, और जो पटकते हैं ना वो। हम्म, तो वो एक तो वो अंदर आते ही एकदम सन्नाटा छा जाता है। फिर भी कोई बोलता है तो वो ये करेंगे ऐसा, या ऑर्डर ऑर्डर कहेंगे, या केवल तो उसी क्षण सारे लोग जागरूक हो जाते हैं और शांत हो जाते हैं एक क्षण के लिए। तो ये जो जागृति का क्षण है, इस तरह का है। तो और खासकर जहां गंभीर क्षण होता है, जैसे अभी किसा गौतमी के बच्चे का मृत्यु, या ये कोर्ट कोर्ट का क्षण सबके लिए गंभीर क्षण है, क्योंकि वहां एक पावर है, अधिकार है, जो भी है, लोग शांत हो जाते हैं। या ऐसा कोई आप किसी जलदान के प्रोग्राम में गए होंगे, या कोई
मरता है तो सब लोग रोते हैं, वहाँ शांति नहीं रहती। लेकिन जलदान के प्रोग्राम में अगर आप कभी जाएंगे तो सब लोग एक गंभीर होकर बैठते हैं। तो जो गंभीर मुद्दा है, वो गंभीर मुद्दा मनुष्य को जागरूक करता है। तो वहां आनापान सती से वो जागृति की सती की शुरुआत नहीं होती। लेकिन नॉर्मल लेवल पर आप शरीर जो सांस अंदर लेता है, शरीर जो सांस बाहर छोड़ता है, काया आन काया अपान, इसको देखते देखते आप अपने आप से कनेक्ट होकर एक तरह सती की गंभीरता में आते हैं, जागृति के गंभीरता में आते हैं और अपने आप को देखने लगते हैं, अपने आप को महसूस करने लगते हैं। क्या महसूस करते हैं? आनापान के आधार से आप काया काया को महसूस करते हैं। ये काया जिंदा है, मतलब इसमें वेदनाएं हैं, सुख दुख है, ये महसूस करते हैं। इसमें चित्त है जो हमेशा भागता है, चाहिए नहीं चाहिए के संघर्ष में रहता है, लोभ और द्वेष में रहता है, ये महसूस होता है। इसको लेकर जो विचार प्रक्रिया चल रही है, विचार प्रक्रिया मनोधम्म आप महसूस करते हैं। इसका मतलब सती जो है, जागृति जो है, जब वो अंदर कनेक्ट होती है, अंदर से ही कनेक्ट होती है, तो मन के संपर्क में जाती है, उसके पहले चित्त के संपर्क में आती है, उसके पहले वेदनाओं के संपर्क में आती है, उसके पहले काया के संपर्क में आती है। और मन जहाँ जहाँ भागता है, जहाँ जहाँ जिस जिसका ध्यान करता है, जिस जिस जहाँ जहाँ उसका ध्यान जाता है, वो सारा उसका भटकना जो है, वो भटकना धीरे धीरे कम होने लगता है और मन शांत होता है, चित्त शांत होता होता है, वेदनाएं शांत होती है, काया शांत होती है और हमको शांति का अनुभव आता है। और ये शांति का अनुभव जो है पहला, ये आपके अगले अनुसंधान के लिए, अगला अगले संशोधन के लिए। कौन सा संशोधन? कि जीवन क्या है, जीवन में यातनाएं क्यों हैं, दुख क्यों है, मन का विचलन क्यों है, चित्त का विचलन क्यों है, ये सारा जो अनुसंधान है, खोज है, ये इस मन की स्थिरता से, जिसे समथा कहा है, समथा यानी समथा, मन की शांति, ट्रैंक्विलिटी, इस समथा 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 के आधार से, मन की स्थिरता और शांति के आधार से आपका अगला अनुसंधान, अगला खोज निरंतर जारी रहता है। तब तक जारी रहता है जब तक आप अपने जीवन का जो मकसद है, दुख मुक्ति, तनाव मुक्ति, निब्बाण, बुद्धत्व, तब तक ये अनुसंधान, ये खोज, ये शोध आप हम जारी रखेंगे। ये सती का महत्व है, सती साधना का ये महत्व है। ये महत्व जब समझ में आता है, तब असल में वास्तव में सती साधना शुरू होती है। तब आप आनापान सती क्यों करनी है, ये आप समझने लगते हैं। तब आप काया सांस अंदर लेती है, काया आन काया अपान क्या है, उसकी सती आप तब, सती की समझ, सती का महत्व तब आपके समझ में आता है जब ये सारी बातें हमारे समझ में आती है। सती सांस के आधार से काम करती है, बाद में काया के आधार से काम करती है, जागरूक होने का, जागरूक करने का, फिर वेदनाओं के आधार से, फिर चित्त और मनोधम्म। ये सती साधना के अंतर्गत हम धीरे धीरे सारी बातें सीख लेंगे। उसके लिए हम ये काम कर रहे हैं, सती साधना का।
मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। अब आपको अगर कुछ बोलना है तो आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। ड्यूटे सर, अभी अब आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। और कुछ किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं शॉर्ट में। 7:29 हो गए। कुछ कहना है तो कह सकते हैं, वरना हम यहाँ पर रुकते हैं। ठीक है, जय भीम। नमो। हेलो, हाँ जय भीम सर। हाँ बोला सर, त्रिभुवन सर। मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि किस्सा गौतमी को जब तथागत ने वो बोलते हैं जागरूक किया, लेकिन वो कैसे जागरूक हो गई? क्योंकि वो तो अपने दुख में थी और एक दो शब्द से कैसे जागरूक हो गई? हाँ, इसलिए मैंने पहले कहा कि इसकी कल्पना करना बहुत कठिन है। लेकिन हम अपने अब हमें जिस तरह से समझ में आता है उस तरह से हम उसका विश्लेषण करने की, एनालिसिस करने की कोशिश कर सकते हैं। अपनी पहुंच कहाँ तक है उसके आधार से, अपनी प्राप्ति कहाँ तक है। तो दुख में है तो क्या कारण है उसके दुख का? वो ये चाहती है कि बच्चा मरना नहीं चाहिए। मतलब बच्चा जिंदा चाहती है। और बुद्ध अपने भाषा में पता नहीं कौन सी किस तरीके से, लेकिन वो समझाते हैं, उसको जगाते हैं कि मृत्यु सत्य है। मृत्यु क्यों आती है? अब अपनी भाषा में बात कर रहे हैं हम। मृत्यु क्यों आती है? क्योंकि आपने जन्म दिया है। जो जन्मता है वो मरना तय है। किस्सा गौतमी से बच्चा, ये शायद कहा होगा, बच्चा मृतवत हो गया, कारण कोई भी हो, लेकिन मृत्यु जीवन का सत्य है। हर एक को मरना ही है। ऐसा कौन है जो मरता नहीं? तो उसके साथ लोगों ने वो कहानी जोड़ी है, वो सरसों का बीज, उनको बीज लाने के लिए उसको कहा। तो मुझे मुझे कभी कभी वो लगता है कि उस अवस्था में है क्या कि मरा हुआ बच्चा लेकर वो सरसों के बीज ला इकट्ठा करने देखने के लिए जाएगी, या पूछेगी कि आपके घर में कोई मरा है क्या? इस तरह के बोलने की अवस्था में है क्या? तो कथा, बहुत सारी बातें जो है बुद्ध के बाद दूसरे लोगों ने निर्माण की है। जैसे अब ये हम अब भी कहते हैं ना, जो बातें बाबा साहब ने नहीं कही है वो बातें बाबा साहब के नाम पर बाकी लोग बताते हैं कि बाबा साहब ने ऐसा ऐसा कहा। ऐसा कहा नहीं कहा, कभी कभी ऐसा लगता है ऐसा बाबा साहब नहीं कह सकते, लेकिन लोग बताते हैं, कहते हैं, लिखते हैं। और हम कहते हैं कि फला फला किताब में ऐसा ऐसा लिखा है, बाबा साहब ने कहा, तो हम उसका उदाहरण देते हैं लोगों को। लेकिन बाबा साहब ने सचमुच ऐसा कहा है क्या? उसी तरह बुद्ध के बारे में भी है। तो किस्सा गौतमी को किस तरह से जगाया, ये हम केवल अपने अनुभव के आधार से ही महसूस कर सकते हैं। अगर हम सती की जागृति की प्रैक्टिस करते हैं
अपने जीवन की समस्या सुलझाने की सचमुच कोशिश करते हैं तो बुद्ध और किसा गौतमी के बीच में क्या संवाद हुआ होगा, ये हम अपने अनुभव के आधार से जान सकते हैं। क्योंकि दुख की समस्या किसा गौतमी की हो या हमारी हो, कारण अलग अलग है, समस्या एक जैसी है। दुख बुद्ध को भी था, राजपुत्र थे तब भी दुख था, तपस्याएं की तब भी दुख रहा, ध्यान साधनाएं की फिर भी दुख रहा। ये सब छोड़कर राज्य त्याग तो किया ही था, बाद में ध्यान साधनाओं का त्याग किया। आलार काला मुद्दा कराम पुत्र भृगु ऋषि वगैरह वगैरह, उस समय के जो प्रसिद्ध नामांकित लोग थे उनसे उन्होंने वो साधनाएं सीखी, और दुख मुक्ति में वो उपयुक्त नहीं इसलिए छोड़ दी सारी ध्यान साधनाएं। और बाद में आत्मक्लेश की साधना की, वो भी छोड़ दिया। फिर किस आधार से उन्होंने बुद्धत्व प्राप्ति की? तो जागृति के आधार से। बुद्ध को भी हम सम्मा संबुद्ध यानी संपूर्ण जागृत कहते हैं। तो जागृति के आधार से उन्होंने बुद्धत्व लाभ प्राप्त किया, बुद्धत्व प्राप्त किया, जिसका अनुभव उनको बचपन में ही आया था। ये हम बार बार अभी दोहरा रहे हैं। बचपन में उनको वो जागृति का अनुभव आया था जब शुद्धोधन हल चला रहे थे और ये छोटे बालक सिद्धार्थ पेड़ के नीचे बैठे थे, अंतर्मुख हो गए थे। तो वो अंतर्मुखता जागृति की शुरुआत थी, या उन्हें वहां वो समझ में आया था, और वही बात उनको याद आती है बुद्ध गया में। और जब आता है तो वो कहते हैं वही तो शुरुआत नहीं। तो फिर वहां पर वो जागृति की साधना वो धीरे धीरे डेवलप करते 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 निब्बाण तक जाते हैं, दुख मुक्ति तक जाते हैं, बुद्धत्व प्राप्ति होती है। और जैसे बाबा साहब ने कहा है कि 40 दिन एक पर्याप्त अन्न, 40 दिन के लिए पर्याप्त अन्न उन्होंने इकट्ठा करके रखा था। इसका मतलब यह है कि वो जागृति की साधना 40 दिनों तक चली थी और उनको बुद्धत्व लाभ मिला। तो ये जो इस तरह का अनुभव जो कोई लेने की कोशिश करेगा वही समझेगा कि बुद्ध के और दूसरे लोगों के संवाद किस आधार से चलते होंगे। वो कोई काल्पनिक संवाद ये नहीं हो, लॉजिक नहीं हो, तर्क नहीं। हाँ मुझे ऐसा लगता है बुद्ध ने ऐसा कहा होगा, नहीं। ये हम लॉजिक अंदाजा नहीं लगा सकते जब तक जागृति का थोड़ा बहुत थोड़ी थोड़ी बहुत साधना हम नहीं करते, प्रैक्टिस हम नहीं करते, अभ्यास नहीं करते, तब तक हम बुद्ध के अनुभव को, बुद्ध की शिक्षा को हम समझ नहीं सकते। तो त्रिभुवन जी का जो सवाल है कि क्या किया होगा, ये बता नहीं सकते, लेकिन जगाया उनकी किसा गौतमी की समस्या को लेकर उनको जगाया कि मृत्यु सत्य है। वो समझ गई, जाग गई, समझ गई मृत्यु सत्य है। तो डेड बॉडी उसकी वो मृतदेह जो है वो जंगल में छोड़ देती है, या जो कुछ किया होगा वो उसका जो क्रिया किया और फिर बुद्ध के संग में ज्वाइन हो गई। इस तरह का कुछ हो सकता है, लेकिन ये सारी बातें जो है थोड़ा बहुत अनुभव लेने के बाद ही उसके बारे में कुछ कहना संभव है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बात है।
तो रुकेंगे यहाँ पर। बहुत अच्छी चर्चा हुई। आप सब लोगों का धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, भवतु जय भीम, सर्वमंगलम। नमो बुद्धाय। जय भीम सर। जय भीम सर्वांना।